बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, ईरान के कई शहरों में धमाके की खबर से हड़कंप मचा हुआ है। तेहरान समेत ईरान के 7 शहरों में धमाके हुए हैं। ईरान में ब्लास्ट की वजह से 5 लोगों की मौत की खबर है और एक के बाद एक कई शहरों में धमाके हुए। ये बड़ी खबर आपको बता दें, आखिर ये धमाका कैसे हुआ और किसने किया, इस बारे में ईरान की ओर से अभी कोई बयान सामने नहीं आया, लेकिन अमेरिका और इजराइल ने कहा है कि इसमें हमारा हाथ नहीं है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान के धमाके को लेकर अमेरिकी मीडिया के हवाले से एक बड़ी जानकारी साझा की गई। ईरान में जो धमाका हुआ अमेरिकी कार्रवाई का वो हिस्सा नहीं है। यूएस मीडिया की ओर से कहा गया है ईरान में धमाके के पीछे इजराइल का भी हाथ नहीं है। यूएस मीडिया की ओर से यह दावा किया गया। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ईरान में धमाका फिर किसने किया और इसके पीछे कौन है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, लेकिन ईरान की ओर से अभी तक इस पूरे धमाके को लेकर कोई जानकारी साझा नहीं की गई है। 5 लोगों की मौत हो गई है। एक और बड़ी खबर, ट्रंप ने ईरान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। ईरान की सड़कों पर दहशत का माहौल है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर किसी यूजर की ओर से पोस्ट किया गया था और लिखा था कि ईरान में धमाकों के बाद दहशत का माहौल, लोग इधर उधर भाग रहे हैं। ट्रंप ने इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया हैंडल से शेयर किया है। ये वो वीडियो है जो शेयर किया गया है। ये किसी सोशल मीडिया यूजर की ओर से इसको पोस्ट किया गया था, लेकिन ट्रंप की ओर से इसको अपने सोशल मीडिया हैंडल पर भी शेयर किया गया। ईरान में धमाका, معلوم نیست چی بود. دعوا شد، موشک بود، نمیدونم. कौन है आका? बिल्डिंग में हुआ विस्फोट, بلوار معلم. معلوم نیست چی بود. ईरान को कौन दे रहा चोट? موشک بود، نمیدونم. ईरान के खिलाफ जिस तरह से अमेरिका ने घेराबंदी किया, उससे पूरा मिडिल ईस्ट टेंशन में है, खौफ हाई है। कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। और इन आशंकाओं के बीच ईरान के 7 शहरों में एक के बाद एक कई धमाके हुए। ईरान का दक्षिणी बंदरगाह शहर बंदर अब्बास में जोरदार धमाकों से हड़कंप मच गया। موشک بود، نمیدونم چی بود. زدن. ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक ये विस्फोट एक बहुमंजिला इमारत में हुआ। धमाके की वजह फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाई, लेकिन घटना ऐसे समय पर हुई जब खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका की सैन्य गतिविधियां तेज हैं, जिससे इस धमाके को लेकर अटकलें और चिंताएं बढ़ गई हैं। ईरान के सरकारी टेलीविजन चैनल के मुताबिक विस्फोट बंदर अब्बास शहर के मुअल्लिम बुलेवार्ड इलाके में स्थित एक 8 मंजिला इमारत में हुआ। धमाका इतना तेज था कि इमारत की 2 मंजिलें पूरी तरह तबाह हो गईं। आसपास खड़ी कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा, नजदीकी दुकानों को भी नुकसान पहुंचा। स्थानीय लोगों के मुताबिक धमाके की आवाज दूर दूर तक सुनाई दी, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। धमाके के बाद सोशल मीडिया पर इस तरह की खबरें तैरने लगी कि इसमें ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड के नौसेना कमांडर को निशाना बनाया गया था। हालांकि ईरान की मीडिया ने इन दावों को पूरी तरह खारिज कर दिया। एजेंसी के मुताबिक ये खबरें बेबुनियाद और भ्रामक हैं। दावा किया गया है कि किसी भी सैन्य कमांडर को लक्ष्य नहीं बनाया गया। خیلی صدای عجیبی غریب با این ساختمونه رو زدن. وای 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 وای. इस बीच ईरानी सेना प्रमुख अमीर हातमी ने देश की सुरक्षा को लेकर सख्त बयान दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी संभावित हमले का जवाब देने के लिए ईरान की सेनाएं पूरी तरह सतर्क और तैयार हैं। हातमी का यह बयान ऐसे समय पर आया है
जब अमेरिका ने खाड़ी क्षेत्र में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा दी है। बंदर अब्बास इलाके में धमाका होने से ईरान ने सिक्योरिटी को और भी टाइट कर दिया, क्योंकि बंदर अब्बास ईरान का एक अहम बंदरगाह शहर है और रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसे में यहां हुए धमाके ने न सिर्फ स्थानीय प्रशासन बल्कि पूरे क्षेत्र में चिंता बढ़ा दी है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है, लेकिन धमाके की असली वजह सामने आने तक सस्पेंस बना हुआ है। टीम न्यूज़ नेशन। ईरान में ब्लास्ट की भी खबरों के बीच IRGC का बड़ा बयान सामने आया। हमने कई शहरों में मिसाइल टेस्ट किए हैं। हमने अलग अलग तरह की मिसाइल का इस्तेमाल किया, जिसमें कई नई मॉडल शामिल हैं। हालांकि IRGC ने इस बारे में कुछ नहीं बताया कि जो ब्लास्ट हुए हैं वो कैसे हुए, क्या बाहर से किसी ने हमला किया या फिर उनकी मिसाइलें मिसगाइड होकर उनके रिहायशी इलाकों में गिरी। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका का C-5M सुपर गैलेक्सी एयरक्राफ्ट मिडिल ईस्ट गया है। देर रात तुर्की के आसमान में देखा गया अमेरिका का C-5M एयरक्राफ्ट। ये अमेरिका का सुपर गैलेक्सी स्ट्रेटेजिक हैवी लिफ्ट एयरक्राफ्ट है, जिसे अमेरिकी आर्मी की 69वीं एयर डिफेंस आर्टिलरी ब्रिगेड में तैनात किया गया था। ये वही यूनिट है जो थर्ड हाई एंड एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम से लैस है। ऐसे में इस यूनिट से एक एयरलिफ्ट विमान का मिडिल ईस्ट की ओर जाने का मतलब कि भारी भरकम युद्ध का साजो सामान अमेरिका मिडिल ईस्ट में पहुंचा रहा है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, अमेरिका ने B-52 बॉम्बर को एक्टिव किया है। मिडिल ईस्ट जाने के लिए B-52 बॉम्बर को एक्टिव किया गया। अभी प्रशांत महासागर के ग्वाम बेस पर B-52 बॉम्बर है। B-52 बॉम्बर को आपको याद होगा कि जून 2025 में इसी के द्वारा ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था उस साइट पर हमला किया गया था। एक बार फिर से इसको एक्टिव किया जा रहा है अमेरिका की ओर से मिडिल ईस्ट में। तो इसके मायने अपने आप में समझ में आते हैं कि अमेरिका कितनी मुकम्मल तैयारी कर रहा है। हमने कल ही आपको दिखाया था कि जिन परमाणु साइट्स पर काम चल रहा था उनको किस तरीके से जून 2025 में ध्वस्त किया गया था, लेकिन जनवरी में उनको फिर से रिपेयर किया गया, उनको पुनर्निर्माण किया गया था। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान अमेरिका तनाव के बीच हाई अलर्ट पर है इजराइल। मिडिल ईस्ट के हालात पर हमारी नजर है, ये इजराइल की ओर से कहा जा रहा है। हमारे सभी सिस्टम भी अलर्ट मोड पर हैं। इजराइल की ओर से ये कहा गया, ये बड़ी खबर आपको बता दें, हमारे सभी सिस्टम भी अलर्ट मोड पर हैं। राहुल डवास इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। राहुल, जो तैयारी अमेरिका की नजर आ रही है और जो हालात बन रहे हैं, हालांकि 5 धमाके ईरान में हुए हैं, ये भी जानकारी सामने आई है और ईरान की ओर से ये नहीं बताया गया कि क्या जो मिसाइलों का टेस्ट किया जाता वो मिसगाइड हुई या बाहर से हमला किया गया। अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन जो हालात बन रहे हैं इस बीच क्या कहा जाए, बहुत जल्द हमला हो सकता है ईरान पर अमेरिका का? देखिए, निश्चित तौर से एक बड़ा हमला हो सकता है, क्योंकि लगभग 15 दिन पहले हमले की पूरी तैयारी कर ली गई थी, लेकिन आर्माडा यानी जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो नहीं पहुंचा था, अब्राहम लिंकन नहीं पहुंचा था और बाकी खाड़ी देशों ने अपने एयर स्पेस देने से मना कर दिया था। लेकिन अब जो स्थिति बदल रही है उसके हिसाब से सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस के भाई खुद पहुंचे हैं पेंटागन और वहां पर मीटिंग की गई है। यानी सऊदी अरब कहीं ना कहीं इस बात के लिए मान गया है कि उसके एयर स्पेस का इस्तेमाल किया जा सकता है, वहां मौजूद अमेरिकन बेसिस का इस्तेमाल किया जा सकता है ईरान पर एक बड़ा स्ट्राइक करने के लिए। उसके अलावा आर्माडा भी पहुंचा हुआ है, SSN SSBN यानी न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक सबमरीन भी पहुंची हुई है और इजराइल को भी पर्याप्त समय मिल गया है, चाहे उनका शॉर्ट रेंज के लिए आयरन डोम हो, मीडियम रेंज के लिए डेविड स्टिंग हो या फिर लॉन्ग रेंज के लिए डिफेंस सिस्टम हो जिसे हम एरोज 5 कहते हैं, वो भी पूरी तरीके से तैयार है। तो तैयारी इजराइल से लेकर जॉर्डन तक है, क्योंकि जो हमला होगा उसका जवाब काफी हद तक ईरान
ईरान की तरफ से यहां दिया जा सकता है। और एयरक्राफ्ट कैरियर को भी 700 किलोमीटर दूर खड़ा किया गया है बामल मांडे से, ताकि जो ड्रोन स्ट्राइक है, जो शाहीन ड्रोन की स्ट्राइक है, उससे काफी हद तक बचा जा सके। तो लगभग जो पॉन्स है यानी जो प्यादे हैं वो शतरंज के बैठ चुके हैं और अब इंतजार है पॉलिटिकल लीडरशिप का। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप कहेंगे वैसे ही ईरान के ऊपर हमले की शुरुआत हो जाएगी। बस जो एक विंडो बचती है, विंडो यही है कि अगर न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम को रोका जाएगा, न्यूक्लियर इनरिचमेंट को रोका जाएगा, तभी एक बातचीत का डिप्लोमेटिक चैनल खुलता है, विंडो खुलता है। और उसके लिए टर्की, मिस्र और इसके अलावा जो खाड़ी के कुछ देश हैं वो कोशिश कर रहे हैं, कतर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो 2 से 3 दिनों का ही विंडो है। उसके बाद अमेरिका की तरफ से बड़ा अटैक किया जा सकता है, नेवल बेसिस पे, ग्राउंड बेसिस पे, और उसके साथ साथ उसमें इजराइल का भी साथ मिलेगा। जी, आपने कहा कि 2 से 3 दिन का वक्त है और अमेरिका की ओर से भी ये जानकारी साझा की गई थी कि हमने डेडलाइन दे दी है। वो डेडलाइन कब तक की है ये जानकारी नहीं दी गई थी। मैं लौटूंगी आपके पास। बहुत धन्यवाद हमारे साथ। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।